नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंजलि। भारत सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है जो देश में करोड़ों यूजर्स के ऐप इस्तेमाल करने के तरीके को बदल सकता है। अब सिम बाइंडिंग नियम मैसेजिंग ऐप्स पर भी लागू होगा। अभी तक ये बैंकिंग और यूपीआई जैसे ऐप्स में ही होता था, जहां सिम एक्टिव ना होने पर इन्हें लॉगिन नहीं किया जा सकता था। पर अब देश में पहली बार होगा जब ऐप आधारित मैसेजिंग सेवाओं को भी टेलीकॉम जैसी सख्त नियमावली में लाया गया है। आइए समझते हैं कि क्या है ये नया नियम। दूरसंचार विभाग डॉट ने ये नया नियम लागू किया है। आपको बता दें कि ये नियम टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स 2025 के तहत लागू किया गया है, जिसके तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियो चैट, अराटाई और जोश जैसे लोकप्रिय ऐप बिना एक्टिव सिम कार्ड के काम अब नहीं कर सकेंगे। नया सिम बाइंडिंग नियम इन ऐप्स पर भी वही प्रणाली लागू करेगा जैसी बैंकिंग और यूपीआई ऐप्स में होती है। जहां सिम एक्टिव ना हो तो लॉगिन आप नहीं कर सकते हैं। थोड़ा और विस्तार से इसे समझते हैं। दरअसल सरकार ने इन ऐप्स को टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज की श्रेणी में रखा है। अब इन प्लेटफॉर्म को सुनिश्चित करना होगा कि यूजर का सिम कार्ड हमेशा ऐप से जुड़ा रहे। ऐप्स को 90 दिनों की भीतर ये व्यवस्था लागू करनी होगी। वहीं वेब ब्राउजर से ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब हर 6 घंटे में ऐप ऑटो लॉग आउट हो जाएगा और दोबारा लॉगिन करने के लिए यूजर को फिर से क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे अपराधियों के लिए दूर बैठकर नकली अकाउंट चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर बार एक्टिव और वेरीफाइड सिम होना जरूरी होगा। सरकार ये कदम क्यों उठा रही है, आइए आपको जरा ये भी समझाने की अब कोशिश करते हैं। देखिए, डॉट के मुताबिक अभी ज्यादातर मैसेजिंग ऐप सिर्फ पहली बार इंस्टॉल करते समय मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ऐप सिम हटाने या बंद होने पर भी चलता रहता है। COAI यानी सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि यह तरीका बड़ी सुरक्षा खामी पैदा कर सकता है। इसका फायदा उठाकर साइबर अपराधी सिम बदलने या बंद करने के बाद भी ऐप का इस्तेमाल जारी रखते हैं। उनकी लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड या कैरियर डेटा ट्रेस नहीं हो पाता है। कुछ साइबर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे धोखाधड़ी और स्पैम कम हो सकते हैं, क्योंकि यूजर नंबर और डिवाइस की ट्रेसिंग आसान होगी। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना यह है कि अपराधी आसानी से फर्जी या उधार लिए हुए दस्तावेजों पर नए सिम ले लेते हैं, इसलिए फायदा सीमित ही रहेगा। वहीं टेलीकॉम उद्योग का मानना है कि भारत में मोबाइल नंबर ही सबसे मजबूत डिजिटल पहचान है और इस नियम से साइबर सुरक्षा और बेहतर हो सकती है। कुल मिलाकर ये कदम करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की डिजिटल आदतों में बदलाव ला सकता है। कारण अब यूजर लगातार कई दिनों तक व्हाट्सएप ऐप खुले नहीं रख पाएंगे। हर 6 घंटे पर लॉग आउट होना पड़ेगा। वहीं अगर सिम बंद हो गया या सिम स्लॉट में नहीं है तो ऐप खुलेगा ही नहीं। इसके अलावा जिन यूजर्स के पास 2 डिवाइस हैं, वे पहले की तरह स्वतंत्र रूप से ऐप नहीं चला पाएंगे। तो यह है नया रूल जो सरकार लेकर आई है सिम बाइंडिंग के लिए। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए एमके न्यूज के साथ। नमस्कार।